नमस्कार, आपके साथ मैं हूं गौरव अग्रवाल और आप जैसा कि देख सकते हैं ग्राफिक्स के जरिए आप इस वक्त हमने जो यहां ये सेट बनाया इस पर नई दिल्ली रेलवे स्टेशन का प्लेटफॉर्म नंबर 14 और इधर प्लेटफॉर्म नंबर 13 जहां पर कल बीती रात जो कुछ हुआ वो पूरे देश उसको देखकर पूरा देश उससे दुखी है और हर कोई ये जानना चाह रहे हैं कि आखिर क्या ये हादसा रोका जा सकता था। हर कोई ये सवाल पूछ रहा है कि इस भीड़ को नियंत्रित क्यों नहीं किया गया। प्लेटफॉर्म 13 और 14 पर जिस तरह से ट्रेन का इंतजार कर रहे थे लोग और भीड़ बढ़ती गई, क्या यहां पर किसी की लापरवाही है? हम आज इसी की एक एक खबर आपके सामने रखेंगे। देखिए, इस वक्त जो एक खबर आ रही है इससे जुड़ी हुई नई दिल्ली स्टेशन पर मची भगदड़ को लेकर एक बड़ी खबर है। रेलवे सूत्रों के मुताबिक हादसे को लेकर एक विस्तृत आधिकारिक रिपोर्ट जल्द जारी की जाएगी। आज ही 2 सदस्यीय जांच कमेटी बनाई गई है और एक विस्तृत रिपोर्ट इस हादसे को लेकर आएगी। तो नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर भगदड़ को लेकर एक नया दावा भी सामने आया है। रेलवे सूत्रों के हवाले से खबर है कि ट्रेन के नाम में कंफ्यूजन की वजह से अफरा तफरी मची, जिसके बाद भगदड़ की घटना हुई। मतलब ट्रेन के नाम को लेकर भी वहां पर कंफ्यूजन हो गई थी, जिस वजह से ये भगदड़ मची और इसी वजह से 13 और 14 पर जो प्लेटफॉर्म पर जो यात्री थे भीड़ एकदम बढ़ती जा रही थी। ट्रेन लेट हुई, उसकी वजह से भी भीड़ बढ़ती गई और उसके बाद ये दर्दनाक हादसा हुआ। रेलवे सूत्रों के मुताबिक प्लेटफॉर्म नंबर 14 पर प्रयागराज जाने वाली ट्रेन खड़ी थी, जबकि प्लेटफॉर्म नंबर 16 पर प्रयागराज स्पेशल ट्रेन को रवाना होना था। अनाउंसमेंट हुआ कि प्रयागराज स्पेशल 16 नंबर से जाएगी। माना जा रहा है कि लोगों ने स्पेशल ट्रेन नहीं सुना और लोग प्लेटफॉर्म नंबर 14 से 16 की ओर जाने लगे, जिससे प्लेटफॉर्म और सीढ़ियों पर भगदड़ मच गई। हालांकि भगदड़ के चश्मदीद का दावा है कि अनाउंसमेंट हुआ था। जैसे पहले 12 पे आने वाली थी, फिर 16 पे आने लगी। अनाउंस हुआ था, किसी ने बताया? अनाउंस हुआ था कि 12 की वजह 16 पे आएगी। वहीं हाई लेवल कमेटी का कहना है कि हर तरफ के साक्ष्यों की जांच करने के बाद ही रिपोर्ट तैयार कर प्रशासन को सौंप दी जाएगी। जितने सीसीटीवी फुटेज है उनको डिटेल में हम लोगों ने देखा है और भी देख रहे हैं, उनको कोरिलेट कर रहे हैं, इंटर रिलेट कर रहे हैं। और थर्ड चीज़ ये है कि बाकी विटनेस जितने होंगे उनसे बातचीत की जाएगी, केस को समझा जाएगा और समझने के बाद रिपोर्ट आएगी तो उसी में जो बात होगी हम कहेंगे। उधर देश के दूसरे स्टेशनों पर भी यात्री परेशान नजर आए। पटना जंक्शन पर प्रयागराज जाने के लिए हजारों की भीड़ नजर आई। यहां यात्री पुलिस के सामने ट्रेन की खिड़की तोड़ने की कोशिश करते दिखे। पटना रेलवे स्टेशन पर प्रयागराज होकर दिल्ली जाने वाली ब्रह्मपुत्र एक्सप्रेस जैसे ही प्लेटफॉर्म पर पहुंची, रेलवे स्टेशन पर हंगामा हो गया और अफरा तफरी के माहौल में यात्री ट्रेन का शीशा तोड़ने लगे। शीशे पर यहाँ पर भी देखिए मुष्टि प्रहार यहाँ पर चल रहा है कि किसी तरह से लोगों को ये देखिए किस तरह से लोग ये देखिए कैसे एक बेचारा बहुत गुस्से में, ये बालक देखिए कितना गुस्से में, ये बालक इतना गुस्से में, ये मुष्टि का प्रहार देखिए, ये देखिए अंदर लोग हैं, लोग पहले पीट रहे थे, फिर ये बच्चा थोड़ा गुस्से में आया और देखिए उसकी माँ उसको रोक रही है। ये स्थिति देखिए, ये क्या स्थिति यहाँ पर पैदा हो गई है, किस तरह से यहाँ पर शीशे के ऊपर ये देखिए ये बच्चे को, ये बच्चे को अरे क्या क्यों इतना गुस्सा? हो गया छोड़ दो यार इतना। अब देखिए ये स्थिति है, अंदर से लॉक है। तो हालात देख रहे हैं आपकी। दूसरे रेलवे स्टेशनों पर भी हालात बहुत अच्छे हैं नहीं। पटना रेलवे जंक्शन पर ट्रेन का शीशा तोड़ने की कोशिश कर रहे युवक को पुलिस ने थप्पड़ मारा। उसके बाद क्या हुआ, देखिए हमारे संवाददाता रुपेश कुमार की रिपोर्ट। अंदर भी उसी तरह से भीड़ है, देखिए यहाँ पर। अब ये पुलिस वाले इसको अरे मारिए नहीं, देखिए इसको ये पकड़ा गया, इस तरह से इसको पकड़ा गया है बच्चा। अब इसको देखिए किस तरह से यहाँ पर हिरासत में लिया गया है। ये स्थिति यहाँ पर पैदा हो गई, थोड़ा अतिरेक में आ गया, थोड़ा ये बच्चा थोड़ा गुस्से में आ गया। अब श्रद्धालु है, कम उम्र है, देख लीजिए थोड़ा सहानुभूति से। अब उसकी माँ बेचारी, उसकी माँ कैसे पैर पड़ रही है यहाँ पर। लेकिन यही आलम है। एक जगह जहाँ TV9 भारतवर्ष की टीम मौजूद थी वहाँ पर ये स्थिति देखिए, गेट बंद था, लिहाजा गेट नहीं खुल रहा था और दूसरी गाड़ी आ रही है ना, सर मम्मी को ढक के लिया सर अंदर से। सर छोड़ दीजिए सर, छोड़ दीजिए सर, चलिए अब ये कह रहा है कि गलती हो गई, छोड़ दीजिए। उसकी
उसकी माताजी को किसी ने धक्का दे दिया था, लिहाजा वो बेहद गुस्से में। अब यहाँ देखिए कहाँ जाना है। तो अब तक आपने स्टेशन और प्लेटफॉर्म के हालात देखे, अब आप ट्रेन की बोगी के अंदर के हालात देखिए, जहां लोग यात्रा करने के लिए अपनी जान तक जोखिम में डालने से पीछे नहीं हट रहे। वीडियो नई दिल्ली रेलवे स्टेशन से बिहार के लिए रवाना होने वाली ट्रेन की बोगी का है। आप देख सकते हैं 4 लोग की बैठने वाली सीट पर कितने लोग बैठे हैं। NDLS टू दरभंगा। ट्रेन में भीड़ बहुत है। जी बहुत भीड़ है। कम घुट रही है। जी बहुत बुरा हाल है, गर्मी के कारण बहुत बुरा हाल है। पटना के हालात भी कुछ अलग नहीं हैं। यहाँ भी महाकुंभ में जाने वाले लोग जान जोखिम में डालने से पीछे नहीं हट रहे हैं। यात्रा है प्रयागराज। सब प्रयागराज। अंदर जरा देखिए क्या स्थिति है, किस तरह से अंदर। अब ऐसे बैठकर आप चले जाएंगे? ऐसे ही बैठे आ रहे हैं। खड़ा होकर बैठ के भी खड़ा होकर जा रहे हैं। लेकिन जाना है प्रयागराज। हर हाल में जाना है। हर हाल में जाना कष्ट है। चाहे जितना हो। जितना भी कष्ट हो, कुछ कष्ट नहीं पता चल रहा है। हर हर महादेव। अब जरा यहाँ देखिए, ये छोटा बच्चा है। अब इसमें देखिए, इसमें भी वही स्थिति है। कहाँ जाना है? प्रयागराज। बस एक ही सवाल है, ये ट्रेन कहीं अगर प्रयागराज से होकर गुजर रही हो तो यात्री सिर्फ प्रयागराज के ही यात्री हैं। तो पटना जंक्शन पर इतनी भीड़ थी कि सैकड़ों लोगों ने ट्रेन पर चढ़ना ठीक नहीं समझा। सैकड़ों ऐसी महिला यात्री मिली जो भीड़ की वजह से ट्रेन नहीं पकड़ पाई। कोशिश भी नहीं। जो रेलवे पुलिस जो है साथी नहीं करते हैं, लाइन लगा कर तो चलाना चाहिए था, कोई भी नहीं। दूसरा गाड़ी से जाएंगे। कोशिश करने से कोई फायदा है? कोई फायदा नहीं कोशिश करने से में। कोई फायदा नहीं है। देखिए ये अब एक संतोष का भाव है। लोग थोड़े गुस्से में हैं, नाराज हैं, आस्था में नारे भी लगा रहे हैं, लेकिन कुछ संतोषी लोग भी हैं जो ये कह रहे हैं कि इसमें कोई मौका नहीं है। प्रयास करने से भी कोई थोड़ी सी गुंजाइश अगर होती तो शायद हम धक्का मुक्की करते, थोड़ी गुंजाइश बनती, लेकिन लोगों को गुंजाइश भी नज़र नहीं आ रही है। लिहाजा लोगों ने किनारा कर लिया है कि दूसरी अगर ट्रेन आएगी तो उसमें हम जाएंगे। लेकिन फिलहाल स्थिति ये है कि एक जगह घटना हुई है, लेकिन उस घटना के बाद भी यहाँ पर ना तो प्रशासन उस तरीके से चौकस हुआ है और ना ही लोगों की भीड़ ही कम हुई है, और लोगों को हर कष्ट सह के सिर्फ स्नान करना है, संगम में पहुंचना है। और दिल्ली रेलवे स्टेशन पर इतना बड़ा हादसा होने के बाद भी लोग सबक नहीं ले रहे हैं। पटना से लेकर दिल्ली तक यात्रियों की लापरवाही नजर आ रही है। अब इस रिपोर्ट में देखिए। वीडियो पटना जंक्शन का है, जहां यात्री फुटओवर ब्रिज के बजाय सीधे पटरियों से होते हुए एक प्लेटफॉर्म से दूसरे प्लेटफॉर्म पर जाते हैं। भीड़ भाड़ के माहौल में जब लोगों को सावधानी बरतनी चाहिए तो लोग जान जोखिम में डाल रहे हैं। रेलवे ट्रैक पार करने में पुरुषों के साथ साथ महिलाएं और बच्चे भी नजर आए, जो अपने सामान के साथ रेलवे ट्रैक पार करते नजर आए। आज भी कुछ इस तरह की स्थिति नई दिल्ली रेलवे स्टेशन के 16 नंबर प्लेटफॉर्म पर नजर आई। यहाँ जब दरभंगा जाने वाली बिहार संपर्क क्रांति पहुंची तो अफरा तफरी मच गई। अभी हम नई दिल्ली रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 16 पर है। यहाँ पर अभी बिहार संपर्क क्रांति ट्रेन लगी है, जो कि सीधा नई दिल्ली से होकर दरभंगा को जाएगी। उस ट्रेन में चढ़ने के लिए यात्रियों की अच्छी खासी भीड़ यहाँ पे इकट्ठी है। आप देख सकते हैं कि लोग अपने अपने सामान को लेकर, अपने सामान को सर पर रखकर, अपने बच्चों को साथ में लेकर इस ट्रेन में घुसने की कोशिश कर रहे हैं। कल जिस तरह से यहाँ पे हादसा हुआ था, उससे सबक लेते हुए जैसे ही ट्रेन यहाँ पे पहुंची तो जो रेलवे के यहाँ पे कॉन्स्टेबल से रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स को, उन्होंने भीड़ को मैनेज करने की कोशिश की। तो नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर हादसे के बाद भी लोगों की भारी भीड़ है। लोगों को जनरल डिब्बे में बैठने की जगह तक नहीं मिल पा रही है। अभी भी हालात जो कल रात जैसे थे वैसे तो नहीं है, लेकिन लोगों को बहुत दिक्कतें हो रही हैं। हमारे संवाददाता रजनीश ने लोगों से बात की। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर एक बार फिर से व्यवस्था को सामान्य करने की कोशिश की जा रही है। तमाम जो प्रशासनिक इंतजाम हैं वो अब यहाँ पर बढ़ा दिए गए हैं। रेलवे पुलिस फोर्स के जवान यहाँ पर पहले से ज़्यादा की संख्या में तैनात हैं। ये जो ट्रेन है कुंभ स्पेशल, ये ट्रेन है नई दिल्ली से दरभंगा प्रयागराज होते हुए ये ट्रेन जाएगी। लोगों को बहुत अव्यवस्था और परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। ये तमाम लोग जो हैं वो यहाँ बैठकर जाने के लिए मजबूर। आप लोग कुंभ जा रहे हैं क्या? प्रयागराज जा रहे हैं। टिकट नहीं मिला? टिकट ले रखा हूँ। टिकट है तो यहाँ क्यों बैठे हुए? सीट नहीं है तो सरकार। आप लोग इसी तरह खड़े कुंभ तक जाएंगे प्रयागराज तक? जाएंगे सर।
सीट नहीं मिली है? सीट नहीं मिलेगी तो खड़े रहना पड़ेगा ना। आप लोगों को जगह नहीं मिल रही है, आप किसी और ट्रेन में इंतजार नहीं किया आप लोगों ने? कहाँ ट्रेन है जब जो है सो सारा जैसे हो गया, कैंसिल हो गई है सर, इसीलिए बहुत भीड़ हो जा रहा है। अभी स्पेशल बनी है तो इसमें किसी को सीट मिला, बाकी ऐसे खड़े पड़े हैं, देख ही रहे हैं। और दिल्ली भगदड़ को लेकर कांग्रेस की प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत ने रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव का इस्तीफा मांगा है। तो केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी ने कहा कि भगदड़ के लिए सरकार नहीं, लोग जिम्मेदार हैं। इस मंच से हमारी एक और एक ही मांग है कि कल के हादसे को देखते हुए, कल की बदइंतजामी को देखते हुए, कल की निर्दयता को देखते हुए, कल के नरसंहार को देखते हुए रेल मंत्री को अपने पद पर बने रहने का 1 मिनट का भी नैतिक अधिकार नहीं है। द रेलवे मिनिस्टर मस्ट रिजाइन विद इमीडिएट इफेक्ट। उनको तुरंत जिम्मेदारी लेते हुए अपने पद से इस्तीफा देना चाहिए, उनको पद से बर्खास्त करना चाहिए अगर वो इस्तीफा नहीं देते हैं। घटनाएं घट गई है, कुछ अफरा तफरी में हो गई होगी, ये बात सही है, लेकिन वहाँ का मैनेजमेंट बहुत अच्छा है, जो हो सकता है उससे अच्छा है। लेकिन ये जानबूझ करके कुछ घटनाएं वैसी हो जाती है अफरा तफरी में, तो उसके लिए सरकार दोषी नहीं है, मैनेजमेंट दोषी नहीं है, लोग दोषी हैं जो एक दूसरे को जगह नहीं देना चाहते हैं और दूसरे की जगह पर बैठ जाना चाहते हैं या आगे जाना चाहते हैं, पीछे से प्रेशर देते हैं, ये सब कारण से होता है। तो लोग दोषी हैं, लोग वहां भगदड़ जानबूझकर कर रहे थे और लोग जानबूझकर उस भगदड़ की चपेट में आ गए। खैर, समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने सरकार के इंतजाम पर सवाल उठाया है और कहा है कि बड़बोली सरकार की वजह से लोगों की मौत हुई। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने घटना पर दुख जताया। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर जमा यात्री स्पेशल ट्रेन से प्रयागराज जा रहे थे। ऐसे में इस हादसे को लेकर यूपी में सियासत गर्म हो गई। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने तंज कसते हुए कहा कि सरकार बड़बोली है और प्रयागराज का कुंभ सिर्फ कागजों पर ही दिव्य है। सोशल मीडिया पर अखिलेश ने लिखा कि विश्वगुरु 5 ट्रिलियन विकसित भारत थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी की सच्चाई बड़बोली सरकार की विफलता का स्मारक कहा जाएगा। 2025 का कागजी भव्य दिव्य कुंभ। हादसे के बाद यूपी के मुख्यमंत्री ने भी ट्वीट किया और हादसे पर दुख जताते हुए लिखा कि नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर हादसे में हुई जनहानि अत्यंत दुखद एवं हृदय विदारक है। मेरी संवेदनाएं शोक संतप्त परिवारों के साथ है। हालांकि नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर जो कुछ भी हुआ वो रेलवे की लापरवाही से हुआ है। शुरुआती जांच में पाया गया कि प्लेटफॉर्म नंबर 14 पर यात्रियों की भारी भीड़ थी, जहां प्रयागराज जाने वाली ट्रेन आने वाली थी। जानकारी मिली है कि प्रयागराज के लिए प्रति घंटे लगभग 1500 सामान्य टिकट जारी हो रहे थे, जिसकी वजह से प्लेटफॉर्म नंबर 14 पर भीड़ बढ़ती गई। और महाकुंभ जाने के लिए देश में जगह जगह रेलवे स्टेशनों पर लोगों की भारी भीड़ उमड़ रही है। वाराणसी से भी हंगामे की तस्वीरें सामने आई हैं। नई दिल्ली प्रयागराज ही नहीं बल्कि देश के और भी कई स्टेशनों पर यात्रियों की भीड़ देखी जा रही है। वीडियो वाराणसी स्टेशन से सामने आया है, जहां यात्रियों की कई गाड़ियां छूट चुकी है। इनका आरोप है कि पहले से बैठे यात्री ट्रेन के स्टेशन पहुंचने से पहले ही दरवाजे को बंद कर लेते हैं, जिससे यात्रियों की कई तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। प्रयागराज जाना है और महिलाओं के लिए थोड़ी सी भी सीट नहीं मिल पा रही। व्यवस्थाएं है, हम लोग को 3-4 गाड़ियां छूट चुकी है और चौथी गाड़ी है और इसके हम लोग को पकड़ नहीं पा रहे हैं। जानी चढ़ जा रहे, 4 लोग रह जा रहे हैं, इतनी पब्लिक है। पब्लिक ज्यादा है इसलिए। जी हाँ, व्यवस्था ही नहीं है। नहीं खोलना, कोई नहीं खोल रहा है। 3 गाय छूट गया जाने कहीं। स्टेशन पर भीड़ की वजह से महिलाओं और बच्चों को काफी परेशानियां उठानी पड़ रही है। उनकी मांग है कि स्टेशनों पर भीड़ को काबू में किया जाना चाहिए। और नई दिल्ली रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 14 पर इस प्लेटफॉर्म पर कैसे भगदड़ मची, उस समय वहां मौजूद एक कुली की आंखों देखी सुनिए। नाम क्या आपका? मुकेश कुमार। मुकेश जी बताइए, आप लोगों ने यहाँ पर मदद की थी काफी? हाँ, मदद की थी साहब। महाकुंभ में जाने वाली यात्रियों की भीड़ इतनी थी कि दोनों बगल से जाम हो गया। जाम में पब्लिक भिज गई। भिजने के बाद 15-16 लोग बिल्कुल, हाँ, बच्चे लेडीज भी थी, उन्होंने बेचारे कुछ खत्म हो गए उसी मौके पर ही। अच्छा मुकेश जी बताइए, ये हुआ कहाँ पर? एग्जैक्ट लोकेशन अगर आप हमें बता पाए। हाँ, 14 नंबर पे हुआ था साहब। अच्छा, ये 14 नंबर है? हाँ, 14-15 नंबर पे
यहाँ पर प्रयागराज जब ट्रेन लग रही थी तो 13 नंबर से और 16 नंबर दोनों साइड से भीड़ आई। भीड़ में लोग भिज गए, भिजने पे घायल हो गए। इसी सीढ़ियों पर? हाँ, इसी सीढ़ियों पर बैग वगैरह सब कुछ सामान गिर गया यात्रियों का, और नीचे जाके घायलों को हमने उठा के और एम्बुलेंस तक पहुँचाया। हाँ। कितने घायल हुए होंगे अंदर 15-20 लोग बिल्कुल घायल हो गए साहब। हाँ। और कोई पुलिस फोर्स वगैरह उस वक्त यहाँ पर मदद करने की? फोर्स पे काबू नहीं हुई साहब। भीड़ दोनों तरफ से भीड़ बहुत ज़्यादा बढ़ गई, तो काबू नहीं हुई तो लोग भिज गए एक दूसरे आपस में। तो प्रयागराज में महाकुंभ में हिस्सा लेने के लिए बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं का आना अभी भी जारी है। रेलवे स्टेशन पर भारी भीड़ देखी जा रही है। प्रयागराज में शामिल होने के लिए श्रद्धालुओं का प्रयागराज आना लगातार जारी है। लाखों की संख्या में श्रद्धालु आस्था की डुबकी लगाने के लिए प्रयागराज पहुंच रहे हैं। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन में भगदड़ होने के बाद हम प्रयागराज स्टेशन का हाल जानने के लिए आ चुके हैं और हमारी मौजूदगी इस वक्त प्रयागराज रेलवे जंक्शन पर है और हम इस वक्त प्लेटफॉर्म नंबर 4 पर हैं। आप देख रहे हैं एक बड़ी संख्या यहाँ पर आपको प्लेटफॉर्म पे दिखाई देगी। ये वो तमाम श्रद्धालु हैं जो महाकुंभ में आस्था की डुबकी लगाने के लिए आए हैं। प्रयागराज रेलवे स्टेशन पर भीड़ से निपटने के लिए बड़ी संख्या में पुलिस फोर्स तैनात है, जो हालात पर लगातार नजर रखे हुए है। देखिए, रेलवे स्टेशन पे एक मार्ग की एकल व्यवस्था बनाई गई है। एक तरफ से एंट्री है, एक तरफ से एग्जिट है। होल्डिंग एरिया बनाए गए हैं। पब्लिक को रोक के भीड़ के अनुमान के हिसाब से चलाया जा रहा है। आप देख सकते हैं दोनों तरफ लगातार स्पेशल गाड़ियां लग रही हैं नॉन स्टॉप, और जितने भी श्रद्धालु हैं उनको स्पेशल ट्रेन के माध्यम से निकाला जा रहा है। और महाकुंभ में स्नान के बाद श्रद्धालुओं की भीड़ अयोध्या में रामलला के दर्शन के लिए भी पहुंच रही है। पूरे अयोध्या में जाम जैसे हालात देखे जा रहे हैं। भगवान श्री राम की जन्मभूमि का वीडियो है, जहां रामनगरी में आस्था का सैलाब उमड़ रहा है। श्री राम लला के दर्शन के लिए जन सैलाब कई दिनों से ऐसे ही चल रहा है। श्रद्धालुओं की भीड़ थमने का नाम ही नहीं ले रही। हम इस वक्त अयोध्या धाम रेलवे स्टेशन पर हैं। यहाँ का नजारा आप देख सकते हैं इस तस्वीरों में कि किस तरीके से अभी एक स्पेशल ट्रेन प्लेटफॉर्म पर लाई गई है। 5 मिनट के ही अंदर पूरी ट्रेन फुल हो गई है। अंदर की स्थिति क्या है वो देखने लायक है। देखिए यहाँ पर कहाँ जाना आप लोगों को? धनखन। कब से इंतजार कर रहे थे ट्रेन का? कल रात से इंतजार कर रहे थे। तो कब बताया गया कि ट्रेन मिल जाएगी? जानकारी मिली? कैसे मिला जानकारी की अभी आ रहा है? जानकारी अनाउंस हुआ है। दर्शन और पूजन के लिए श्रद्धालुओं की बढ़ती संख्या की वजह से अयोध्या में भारी जाम जैसे हालात दिख रहे हैं। रास्तों पर श्रद्धालु मंदिर तक दर्शन के लिए आ रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अमेरिका से डिपोर्ट किए गए 119 भारतीयों में से 2 को हत्या के आरोप में गिरफ्तार किया गया। वहीं अमृतसर के युवक का कहना है कि उससे 50 लाख रुपए लेने के बावजूद उसे रूट से भेजा गया था। अमेरिका से डिपोर्ट होकर लाए गए पंजाब के राजपुरा के 2 भाइयों संदीप और प्रदीप को पुलिस ने अमृतसर एयरपोर्ट पर ही गिरफ्तार कर लिया। इन दोनों को अमृतसर एयरपोर्ट से ही पटियाला पुलिस ने गिरफ्तार किया। पुलिस के मुताबिक आरोपियों की 2023 में दर्ज एक हत्या के मामले में तलाश थी। फिरोजपुर के रहने वाले सौरव को भी डिपोर्ट कर भारत लाया गया। सौरव के मुताबिक उनके पिता ने 2 एकड़ जमीन बेचकर 45 लाख रुपए लगाकर अमेरिका भेजा था। परिवार के सपने को टूटता देख उन्होंने सरकार से मदद की गुहार लगाई है। अमृतसर के बंडाला गांव के जितेंद्र सिंह ने टीवी 9 से बताया कि उनसे 50 लाख रुपए लेकर डंकी रूट से भेजा गया था। पैसे बाय एयर के दिए थे, मतलब कि वो बोल रहे थे कि सस्ती गेम भी है और बाय फ्लाइट की गेम भी है, और तुम बताओ कैसे में जाना है। सस्ती में आपको पैदल जाना पड़ेगा, पनामा रूट था। मैंने बोला नहीं वो सेफ़ नहीं है, मुझे बाय एयर के पैसे बताओ कितने। उसने बोला 50 लाख है बाय एयर का। तो फिर आपने 50 लाख दिए? जी हाँ, मैंने 50 लाख दिए। लेकिन फिर भी उसी डंकी रूट से भेजा गया? हाँ, फिर भी मुझे उसी डंकी रूट में भेजा गया।